नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, ये एक संघर्ष सा क्यों लगने लगता है, एक मेहनत जैसा? आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे इस मेहनत को मोहब्बत में बदला जा सकता है। ये जो एक सफर है ना, कोशिश करने से लेकर बस होने तक का, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए इस बात को जरा। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। कितना गहरा विचार है ना? यही यही आज हमारी पूरी बातचीत का सार है। और ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा ये जो सफर है, ये एक बोझ की तरह होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। तो देखिए, ये सारी बात शुरू कहां से होती है? एक पिता की प्यार भरी चिंता से। जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे इस रास्ते पर चलने के लिए इतनी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनको महसूस होता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये रास्ता मेहनत का नहीं, मोहब्बत का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल को कैसे समझा और सुलझाया गया है। समस्या यही है कि ये जो आध्यात्मिक अभ्यास है, ये एक मेहनत जैसा महसूस होने लगता है। जब किसी को पूजा पाठ या मेडिटेशन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े, तो समझो कि ये एक अलार्म है। एक सच्चा कनेक्शन वो जोर जबरदस्ती से थोड़ी बनता है। नहीं, वो तो बस एक नेचुरल, प्यार भरा फ्लो होना चाहिए, एक बहाव की तरह। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संघर्ष आता कहां से है? हम जानते तो बहुत कुछ हैं, पर वैसा बन क्यों नहीं पाते? ये जो जानने और होने के बीच का गैप है ना, चलिए इसकी जड़ को पकड़ते हैं। इसका जवाब ना चेतना की दो अलग अलग अवस्थाओं में छिपा है। देखिए, एक तरफ है स्वमान, मतलब ये एहसास कि मैं एक आत्मा हूं, एकदम शांत, सहज, ये हमारा असली स्वरूप है। और दूसरी तरफ है देहभान, यानी बस ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं, और बस यहीं से सारे तनाव, सारा संघर्ष, सब कुछ शुरू हो जाता है। और पता है, यहीं पर अनुभवी स्वरूप का असली जादू सामने आता है। ये सिर्फ ये सोचने की बात नहीं है कि हाँ, मैं एक शांत आत्मा हूं। नहीं, ये उस शांति को असल में महसूस करने की बात है, उसे जीने की बात है। ये वो कला है जो ज्ञान को, नॉलेज को एक्सपीरियंस में बदल देती है। तो फिर इस मेहनत वाले चक्र से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है अनुभव की ऑथोरिटी, अपने खुद के एक्सपीरियंस की शक्ति। एक ऐसी पावर जो किसी भी बाहरी स्ट्रगल को एक झटके में खत्म कर सकती है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल सवाल से समझते हैं। सोचिए जरा, अंधेरे से छुटकारा कैसे पाया जाता है? इसका जवाब जितना आसान है ना, उतना ही गहरा भी। और यही सहज होने का राज खोल देगा। कोई अंधेरे से लड़ता है क्या? नहीं, बस एक लाइट जला दी जाती है और अंधेरा खत्म, है ना? बिल्कुल इसी तरह स्वमान में टिक जाना वो रोशनी जलाने जैसा है। जैसे ही ये रोशनी जली, देह भान का जो अंधेरा है वो अपने आप खुद ब खुद गायब हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस अपने अनुभव का स्विच ऑन करना है। और ये उदाहरण तो देखिए कितना कमाल का है। मान लीजिए किसी ने चीनी चखी है, उसे पता है कि वो मीठी है। अब क्या हजारों लोग आकर कहें कि नहीं, ये तो नमकीन है, तो क्या वो मान लेगा? कभी नहीं। यही तो है अनुभव की अथॉरिटी। ये एक ऐसा सच बन जाता है जिसे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्या करना है, अनुभव को अपनी अथॉरिटी बनाना है। पर अब सवाल है कि कैसे करें? तो चलिए अब देखते हैं कि इस पावर को, इस अथॉरिटी को अपनी रोज की जिंदगी के 4 मेन पिलर्स में कैसे लाया जाए। ये 4 पिलर्स हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और जब ये चारों सिर्फ करने की चीजें नहीं बल्कि अनुभव बन जाते हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो कर्मों में लाइट और माइट बन जाता है। योग कोई कसरत नहीं बल्कि 2400 घंटे का एक नेचुरल कनेक्शन बन जाता है। गुणों को दिखाना नहीं पड़ता, वो हमारे स्वभाव से ही झलकने लगते हैं। और सेवा कोई ड्यूटी नहीं रहती, वो तो बस दिल से शुभकामनाओं का एक ऑटोमेटिक फ्लो बन जाती है। और सेवा के बारे में ये बात, इसको जरा गहराई से समझते हैं। जब मन में ये ख्याल आता है ना कि अरे ये इंसान तो कभी नहीं बदलेगा, तो ये सच्ची सेवा नहीं है। ये तो एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छिपा हुआ डिसलाइक है, घृणा है। असली सेवा तो वो है जब हम किसी के बदलने का इंतजार किए बिना उसे अपनी अच्छी वाइब्स, अपनी शुभकामनाएं देते रहते हैं। और सच में यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा अनुभव भी। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एक ऐसा मैसेज जो हमें बताता है कि ये जो अंदरूनी बदलाव है, इसकी जरूरत आज, अभी, इसी पल क्यों है। देखिए, ये सारी बातें सिर्फ मेडिटेशन रूम के लिए नहीं हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कुछ भी,
कभी भी हो सकता है ना? ऐसे अनप्रेडिक्टेबल टाइम में अंदर से स्थिर रहना, शांत रहना और एवर रेडी यानी सदा तैयार रहना, ये क्षमता किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। और मास्टरी का लेवल क्या है? सिर्फ 1 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 1 सेकंड में किसी भी नेगेटिव सोच को एक पावरफुल पॉजिटिव अनुभव में बदल देने की ताकत। यही तो है मन की असली पावर। तो आज का मैसेज बिल्कुल साफ है। सिर्फ ट्राई करने वाले, कोशिश करने वाले स्टूडेंट नहीं बनना है। अब एक ऐसा मास्टर बनना है जिसके होने से ही, जिसके जीवन से ही ये शिक्षा नजर आए। उस रास्ते पे चलना है जहां हर कदम मेहनत का नहीं बल्कि मोहब्बत का हो। तो बस आज इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तो अनुभव करने के लिए हैं। तो आज हम सब अपने किस स्वमान को, अपनी किस सच्चाई को साकार करेंगे। ओम शांति।